उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले धर्मांतरण का मुद्दा लगातार गर्म होता जा रहा है। एटीएस लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी कर रही है। इसी कड़ी में महाराष्ट्र के बीड से इरफान ख्वाजा खान को गिरफ्तार किया गया है। इरफान मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड वेलफेयर में इंटरप्रेटेटर मतलब ट्रांसलेशन करने का काम करता है। वहीं इरफान की गिरफ्तारी के बाद इस मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल पता चला है कि ये वही इरफान है जिसने 2017 और 2020 में 2 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा किया था। इन दोनों ही कार्यक्रमों में इरफान ने प्रधानमंत्री मोदी के भाषण को इशारों के जरिए मूक बधिर लोगों को समझाया था। हालांकि अब इरफान की गिरफ्तारी के बाद सवाल ये भी उठने लगा है कि आखिर अगर वो इस तरीके के मामलों में शामिल था तो पीएम मोदी के मंच तक पहुंचा कैसे? क्या एसपीजी और पीएम मोदी की सिक्योरिटी में लगी एजेंसियां इस बात को मालूम करने से चूक गई? आपको बता दें कि 29 फरवरी 2020 को प्रयागराज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम खत्म होने के बाद खुद इरफान से मिलने पहुंचे थे और पीठ थपथपाकर शुभकामनाएं दी थी। इसी कार्यक्रम में इरफान ने पीएम के भाषण को ट्रांसलेट कर मूक बधिर लोगों को समझाया था। वहीं 29 जून 2017 को राजकोट में दिव्यांगों के लिए हुए कार्यक्रम में इरफान ने पीएम मोदी के भाषण को ट्रांसलेट किया था। लेकिन अब इरफान की गिरफ्तारी के बाद एजेंसियों पर सवाल उठने लगे हैं कि आखिर इतनी बड़ी चूक हुई तो कैसे? अब इस मामले में यूपी एटीएस के आईजी जीके गोस्वामी का कहना है कि इरफान मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड वेलफेयर में जिम्मेदार पद पर पोस्टेड था। हो सकता है वह किसी कार्यक्रम में पीएम के साथ शामिल हुआ हो। हमारी जांच में सामने आया है कि वह धर्मांतरण के मामले में शामिल था। उसकी भूमिका अहम है। इस मामले में अभी और भी जांच चल रही है। वहीं एटीएस ने दावा किया है कि इरफान मूक बधिर बच्चों का धर्मांतरण कराता है। साथ ही हिंदू और दूसरे धर्म के मूक बधिर बच्चों को इस्लाम अपनाने के लिए प्रेरित करता है, बच्चों से दूसरे धर्म की बुराइयां करता है और उन्हें भड़काता है। यही नहीं, मूक बधिर बच्चों की सूची भी धर्मांतरण करने वाले मौलाना उमर गौतम और जहांगीर आलम को उपलब्ध कराता है। हालांकि जब इससे इतर इरफान की कुंडली खंगाली गई तो पता चला कि वो 3 भाइयों में घर में सबसे छोटा है। महाराष्ट्र के बीड जिले के सिरसाला गांव के जायकवाड़ी मोहल्ले में उसका टिनसेट का घर है और इरफान ने शुरुआती पढ़ाई परली के बिलाल उर्दू स्कूल से की। इसके बाद सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी एजुकेशन परली के बैद्यनाथ कॉलेज में पूरी की। 2013 में उसकी चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्ट्री में नौकरी लग गई। 2015 में उसकी शादी हुई। वहीं घर में एक बीमार मां है जिसे अभी तक इरफान की गिरफ्तारी के बारे में बताया नहीं गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, नमन सत्य न्यूज़।